केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई बोर्ड के रेवोल्यूशन प्रोसेस में गड़बड़ी की बात को स्वीकार किया। साथ ही उन्होंने स्टूडेंट्स को भरोसा दिलाया कि इसमें सुधार किया जाएगा। फिलहाल परीक्षा पर पॉलिटिक्स तेज है। देखिए रिपोर्ट। सीबीएसई बोर्ड कक्षा 12वीं के रेवोल्यूशन प्रोसेस को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार गड़बड़ी की बात को स्वीकार किया। साथ ही उन्होंने छात्रों को भरोसा दिलाया है कि इसमें सुधार के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे और सभी स्तर पर जवाबदेही तय की जाएगी। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है। इसको मैं दायित्व लेता हूं, उसको ऐसे ठीक करा जाएगा, उसके उपाय निकाला जाएगा। उस काम पे हम सब लोग जुटे हैं। हम एक भी विद्यार्थी की अनआंसर्ड क्वारी को, कोई उनकी मन की जिज्ञासा को हम असमाधित नहीं छोड़ेंगे। ये ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ क्वालिटेटिव एक विषय है, क्वालिटी की उपलब्धि कराने का एक विषय है। इसमें अनेक सुधार होने की संभावना भी है। उसमें जो कुछ विसंगति आई है, जब इतने बड़े मात्रा में इसको व्यवस्था किया गया, मैंने जैसे कहा 40 करोड़ पेपर स्कैन हुई है, उसमें से 17 लाख में से 4 लाख स्टूडेंट्स लौट के आए हैं। अपना आंसर शीट को उन्होंने अपने हाथ में लिया है। लगभग 11 लाख कॉपी उनके पास गया है, उसको भी वो देख रहे हैं। फिर हम लोगों ने आज बैठ के हमारी सारे जब थोड़ा चिंता आई, सीबीएसई ने बहुत सारे अच्छे एजेंसियों को भी, अभी आईबी को भी इन्वॉल्व किया है। उसमें भारत सरकार की जो सारे टेक्नोलॉजी को सर्टिफाई करने वाले वो एजेंसी भी काम पे लगे हैं। हमने विशेष करके 2 आईआईटी को, हमारे आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, दोनों डायरेक्टर को अनुरोध किया था। हमारे देश के 2 कॉम्पिटेंट इंस्टीट्यूशन है, उनकी भी एक्सपर्ट टीम आके उसमें काम कर रहा है। अभी मैंने वित्त मंत्री जी को अनुरोध किया था कि पेमेंट सुगम करने के लिए, पेमेंट गेटवे को व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने 4 पीएसयू बैंक को फाइनेंशियल सर्विस डिपार्टमेंट ने सीबीएसई के साथ जोड़ा। एसबीआई, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और कानारा बैंक, ये सारे लोग अपना पेमेंट गेटवे को सीबीएसई के पोर्टल के साथ इंटीग्रेशन भी कर चुके हैं। हमारी पूरा आईआईटी का एक एक्सपर्ट प्रोफेसर ग्रुप उसको निगरानी कर रहा है। और सीबीएसई की जो सॉफ्टवेयर बना है, उसकी जो कोडिंग वगैरह की इंटरनल कैपेसिटी के लोग बनाए हैं, इंटरनल लोग बनाए हैं। या जो टीम करके हम लोग इसकी बच्चों को कोई और दिक्कत ना आए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने साथ ही ये भी आश्वासन दिया कि अगर इस प्रक्रिया में कोई जानबूझकर की गई लापरवाही या गड़बड़ी पाई जाती है तो ऐसा करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारत सरकार की जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है उसी के तहत उन्होंने किया है। उसके ऊपर मैं आश्वस्त करता हूं, अगर ऐसे कुछ गड़बड़ी हुई होगी तो किसी को हम स्पेयर नहीं करेंगे। लेकिन बात रहा राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी एक अलग मानसिकता में पहुंच चुके हैं। निरंतर चुनाव हारने के कारण वो फ्रस्ट्रेशन में जा चुके हैं। उन्होंने एसआईआर को विरोध किया है, उन्होंने ईवीएम को विरोध करते थे, उन्होंने डिजिटल इंडिया को विरोध किया। भारत की वैज्ञानिक प्रगति के साथ तो नहीं है। मैं जब खुद इस विसंगति का, इस अव्यवस्था का सरकार की ओर से दायित्व लेता हूं और उनको अनुरोध करता हूं, उनकी कोई भी बयान इस समय में, मैं पहले भी कभी कहा था कि ये राजनीति की समय नहीं है। राजनीति कर सकते हम लोग। अभी इन बच्चों को, जो परीक्षार्थी बच्चों को, उनकी कोई मेंटल स्ट्रेस ना बढ़े, इससे बढ़ी हुई है, ना बढ़े। हम किसी की व्यवहार से, किसी के शब्दों में, ये हम सबको अपील करते हैं। इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर वीडियो के जरिए सरकार पर निशाना साधते हुए शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा,
सीबीएसई के मामले में लाखों स्टूडेंट्स और उनके माता पिता की सबसे बड़ी समस्या ये है कि कॉपियों को फिर से जांचने की मांग करके भी क्या हासिल होगा, क्योंकि घपला करने वाला भाजपा का करप्ट सिस्टम ही तो वही है। न कोई जिम्मेदारी ले रहा है, न कोई इस्तीफा दे रहा है। भाजपा के जिन संगी साथियों ने सत्ता के आपसी बंटवारे के समय शिक्षा से जुड़े हर मामले का एकाधिकार ले लिया हो, वो भी इस घपले के बाहर आने पर अपने स्वभाव के अनुसार अंडरग्राउंड हो गए हैं। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले केवल देश के वर्तमान ही नहीं बल्कि भविष्य से भी दगा कर रहे हैं। अब कहां हैं वो खुफिया जीवी लोग जो नैतिकता का पट्टा गले में डालकर विभाजन की सियासत करते हैं। यूथ कहे आज का नो मोर भाजपा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के मुताबिक 17 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने अपनी स्कैन कॉपी के लिए आवेदन किया है, जिसमें से 4 लाख के करीब स्टूडेंट्स पहले ही अपनी स्कैन की हुई आंसर शीट देख चुके हैं, जिसमें करीब 11 लाख आंसर कॉपी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि बोर्ड ने इस प्रोसेस के पीछे टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर की देखरेख और उसे मजबूत करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और IIT मद्रास जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन से टेक्निकल सपोर्ट भी लिया है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी के साथ हमारे